हाय स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर कल है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो आपका अध्याय 9 है, 9वां लेसन है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसके इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन में से जो भी आने वाले हैं उनको मैं बताने वाला हूं। तो आप जल्दी से फटाफट एक बार में रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन भी हैं, जिसमें आपके बहुविकल्पीय सत्य सत्य रिक्त स्थान हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देख के जाएं। कल आपके पेपर में आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और इस लेसन में से 8 नंबर का आने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखिए। इसमें से एक आपका न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन भी आएगा और जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो भी आएंगे। चलिए तो जल्दी से अपन इस लेसन को रिवीजन करते हैं कम टाइम में, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? मिट्टी। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो इसका 4 है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर। इसके बाद है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं तो इसका दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से। इसकी बात है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो क्या हो जाता है? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें जो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है ना, ये दर्शाता है। इसके बाद, किसी दर्पण में चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसमें दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए आवर्धन से कम होता है, अवतल भरा जाएगा। लेंस सदैव छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश का किसी तरह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अपवर्तनांक 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, ठीक है ना। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? दर्पण से परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब के आकार का बिंब के आकार से अनुपात दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहलाता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो क्या होता है? अवतल दर्पण। एक आपतित किरण का समतल कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है तो आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। डायोप्टर क्या होता है? ये लेंस की क्षमता क्या होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण जो होता है वो चेहरे को देखने के लिए एक रेखीय पथ प्रकाश किरण है। परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए। वे दर्पण जिनका परावर्तित तल गोलीय है तथा उन्हें क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। वाहनों के पीछे कौन सा लगाते हैं? उत्तल दर्पण। हीरे का अपतांक कितना है? 2.42 है। तो इस कथन से क्या अभिप्राय है?
तो किसी की वायु में प्रकाश की चाल और हीरे के प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। ठीक है ना। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश से विचलित करने या मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहती है। यदि मीटर में लेंस की फोकस दूरी एफ हो तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। इसका मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर आपको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है ना। एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या 20 है, तो इसकी फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, R/2। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो, आपको उसको अच्छे से याद करके जाना है। इसके नियम भी याद करके जाना है। स्नेल का नियम लिखिए। जब कोई प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इनकी आपको परिभाषा भी याद करके जाना। वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव लेंस क्या होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार ये लेंस की क्षमता निकाल लोगे। इसमें से आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं तो उनको आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है ना। तो जो लेसन 9 है उसमें से इतनी सारी चीज़ें आना है जो भी मैंने बताया है, उनको आप अच्छे से करके जाइए। आपके पेपर में ज़रूर फंसेगा और आपका पेपर भी कल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है ना। तो अभी आप इतना कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।